तो आप सबका स्वागत है। हम सब अभी चौथे स्कंद में प्रवेश किए हैं। आज पहला दिन है चौथे स्कंद का और ऑलमोस्ट 798 एपिसोड है, यानी ऑलमोस्ट 800 हो रहा है अभी। यानी 3 स्कंद में 800 एपिसोड लग रहे हैं, यानी कितना होता है 270 एपिसोड। 270 एपिसोड लगते हैं एक कैंटो खत्म करने एवरेज में। तो यस, आइए चौथे स्कंद में जाएंगे। इस स्कंद की खासियत ये है कि जो दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद है, इसमें बहुत सारी सृष्टि की रचना, तत्व ज्ञान, सांख्य दर्शन, ये सब कुछ है बहुत सारा। लेकिन जो ये जो कैंटो है, इसमें बहुत सारा स्टोरी लाइन, बहुत सारा लीनिएज, नाम कौन कौन किसका है। तो इसमें माताओं का ज्यादा फायदा है। जो माता जी लोग हैं ना, जिनको ये सब याद रहता, उसका वो बेटा था, उसका वो बेटी थी, उसके राजा से वो हुआ। तो हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इसमें वो है ना। तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आपको इसमें क्या कहते हैं उसको, बस 1 मिनट देना मेरे को, जस्ट 1 मिनट। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ओके चला गया, ठीक है छोड़ो 1 मिनट। ओके ठीक ठीक ओके ओके। तो आप सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। और क्योंकि ये बहुत आसान है, ये स्कंद में जो 31 अध्याय हैं, 31 चैप्टर्स। 31 चैप्टर्स में पहला चैप्टर है जो स्वयंभू मनु है। इनकी जो 3 पुत्रियां हैं, उसमें देवहूति का तो लीला हमने सुन लिया, परंतु आकुति इत्यादि जो पुत्रियां हैं उनका लीनिएज के बारे में फर्स्ट चैप्टर है। फिर अगला 6 चैप्टर दक्ष प्रजापति, और उन्होंने जो यज्ञ आरंभ किया और उसको विघ्न हुआ, फिर उसको क्रिएट किया। उसमें शिव जी सती माता को भी गाइड करती है। तो वो सारे लेसन हमको मिलेंगे प्रैक्टिकल। ये 4th कैंटो जो है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल सबके लिए है ना। इसमें बस एक पुरंजन आख्यान आएगा जिसमें थोड़ा खोपड़ी घुमाना पड़ेगा, किसका कौन है सर। बाकी बहुत सिंपल है। फिर अगले 5 अध्याय जो ध्रुव महाराज के जीवन पे हैं। 11 अध्याय पृथु महाराज, वेण और पृथु और धरणी माता के ऊपर बहुत कुछ है। और उसके बाद जो 8 अध्याय है, प्रचेतों को नारद मुनि प्रचार करते हैं, तो उसका उनके बारे में सब कुछ है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ना कि अर्जुन आप मुझ पे विश्वास करो। इससे पहले भी बहुत लोग हम इस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर चुके हैं। तो आप बस मुझ पे विश्वास करो और करो। तो ये कौन कौन हुए हैं वो आपको पता चलेगा अभी इसमें, कि जब से क्रिएशन चालू हुआ है ब्रह्मा जी से लेके नीचे कितने लोग वैकुंठ गए हैं। ठीक है, थोड़ा ठंडा माहौल है यहाँ पे। मेरे सर पे भी आपको रूम टाइप दिख रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कोई बात नहीं। अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं और चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। कल एक्चुअली थोड़ा एक गड़बड़ ये हो गया कि मैंने वो लिंक तो डाल दिया, पर मैं प्रिंसिपल ऑफिस में ही बैठा रह गया। वो मतलब वो बच्चे भी उनके गैदर भी हो रहे थे, 9:15 बजे बच्चे गैदर हुए। फिर मैंने सेमिनार दिया, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया। ठीक है, आप में से कोई म्यूट नहीं है तो कृपया करके म्यूट करें, नहीं तो आवाज बाहर आ जाता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो कल फिर 9:15 बजे क्लास हो, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आता है प्रथम अध्याय, जीनियोलॉजिकल टेबल ऑफ डॉटर्स ऑफ मनु। जो मनु है उनके जो टेबल है। कितना गुरुजी, थोड़ा भागवतम का दर्शन कराएं गुरुजी। ये तो वॉल्यूम्स में ये चौथा स्कंद 2 भागों में है। पहले में 19 अध्याय, बाकी में 12 है। तो भाग एक में। तो मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। Sri Maitreya said, Swayambhu Manu begot 3 daughters in his wife Shatarupa, and their names were Akuti, Devahuti and Prasuti. तो मैत्रेय मुनि ने आगे बताना चालू किया विदुषी को, कहा स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। तो अगर आपको मनु और शतरूपा का स्थान देखना है तो आप नैमिषारण्य जा सकते हैं। वहां पे उनका मंदिर भी है, वो स्थान है ना जहाँ वो तपस्या किए थे। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा माता का वहां पे स्थान है। तो इनके 3 पुत्रियां हुई। तो इनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो प्रसूति का तो, देवहूति का तो हमने देख लिया था कैसे उनका विवाह कर्दम मुनि इत्यादि से हुआ था। और अभी आकुति और प्रसूति इन लोग का अभी इधर वर्णन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है च दिख रहा है। आकुति देवहूतिश्च प्रसूति। तो च मतलब 2 बेटे भी थे इनको, तो इनके 2 पुत्र भी हैं, इसलिए च इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दूसरा, आकुतिम रुचये प्रादान अपि भ्रातृम मतिम नृपः पुत्रिका धर्मम आश्रित्य शतरूपानुमोदितः। Akuti has 2 brothers, but in spite of her brothers, King Swayambhuva Manu handed her over to Prajapati Ruchi on condition that the son born of her be returned to Manu as his son. This he did in consultation with his wife Shatarupa. तो आकुति यानी आकुति के 2 भाई थे, पिछले 2 भाई थे। तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इस प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शतरूपा को के परामर्श से ऐसा किया था। तो जैसे जो रुचि, प्रजापति रुचि हैं, इनसे विवाह कराया गया आकुति का। तो प्रजापति रुचि जो है ये इनका इस कंडीशन पे विवाह कराया गया स्वयंभू मनु से कि आपको जो पुत्र होगा वो मुझे मेरे पुत्र के रूप में लौटाना होगा। तो कोई पूछेगा ऐसे कैसे, अपने ही पोते को, मतलब क्या होगा, नाती होगा ना, बेटी का बेटा। तो बोले अरे ऐसे कैसे। तो इसका प्रपद भी बताते हैं, आचार्य विष्णुचक्र ठाकुर भी जानते हैं, जीव गोस्वामी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो एक्चुअली अब प्रकट होने वाले हैं उनके पुत्र के रूप में, वो यज्ञ, भगवान यज्ञ आने वाले हैं, विष्णु, यज्ञो वै विष्णु। जिनको हम लोग यज्ञ करते हैं ना वो उन्हीं को जाता है। मनुष्य जो यज्ञ करता है वो विष्णु के उस रूप में वो स्वीकार करते हैं। तो यज्ञ प्रकट होने वाले, तो वो उसको अपने बेटे के रूप में सेवा करना चाहते हैं। और इसलिए भी कि आगे जाके इनको एक बेटा एक बेटी होगा, यज्ञ और दक्षिणा वो भी आएगा। तो दक्षिणा स्वयं लक्ष्मी है। अब वो एक्चुअली ये बड़ा इनकंसेवेबल होता है, कई बार हम हमारे बुद्धि और लॉजिक से लगाने जाएंगे तो नहीं पता चलेगा। परंतु जो क्या कहते हैं उसको, दोनों भी एक साथ प्रकट होते हैं, परंतु वो इटर्नल कॉन्सॉर्ट है। तो बात समझिए, ये सहोदर नहीं है,
ये प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से, तब इनका विवाह करवाना है, तो ये पुत्र यहाँ हो जाएगा, पुत्री यहाँ हो जाएगी और विवाह होगा। कई लोगों को क्वेश्चन आता है बहुत लोगों को, तो यहाँ पे वो क्लियर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये क्लियर कर दिया है। और जीव गोस्वामी ने भी ये कहा गया है कि अगर कोई चाहे तो अपने बेटी से जो बेटा है उसको स्वीकार करके अपना बेटा बना सकता है। तो इसको पुत्रिक धर्म कहा गया है, पुत्रिक धर्म, है ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरे श्लोक के दूसरे लाइन में है, देखो, पुत्रिका धर्मम आश्रित्य, पुत्रिक धर्म से पुत्री से प्राप्त पुत्र को ग्रहण करना, इसको पुत्रिक धर्म कहते हैं, है ना। तो ये एक रेयर केस होता है, जो बहुत रेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेयर होता है। बट ये मनु है जिनको आगे प्रजा चलाना है और वो जानते हैं कि ये स्वयं भगवान है, तो वो इस चीज को अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहते। हालांकि उनको अपने 2 पुत्र हैं, अपने 2 पुत्र उनको हैं, लेकिन फिर भी वो इस कार्य को कर रहे हैं। तीसरा श्लोक यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, इसका ना देखिए, इसका प्रमाण यहाँ दिया है आचार्यों के कमेंट्री में। हाँ, he would not desire more sons but knew that Akuti would give birth to an avatar since Manu had omniscience. Manu जानते थे omniscience. He desired maybe may the Lord be my daughter's son and my son as well. While giving his daughter away, he said, अपने बेटी को देते वक्त उन्होंने कहा, हाँ, it would be said, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो पुत्रिक धर्म में ऐसा बोलना पड़ता है, अभ्रातृकम प्रदास्यामि तुभ्यम कन्याम अलंकृतम अस्त्याम यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेत्। I will give you my daughter well ornamented with few brothers. The son born to her will be my son. ये मंत्र अगर आप बोलते हैं कन्यादान के समय, तो आपको वो पुत्री, उसका जो बेटा है वो आप स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। तीसरा, प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्याम अजीजनात् मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। रुचि, who was very powerful in his Brahmanical qualifications and was appointed one of the progenitors of the living entities, begot 1 son and 1 daughter by his wife Akuti. तो ये कह रहे हैं कि रुचि अपने ब्रह्म ज्ञान से परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तो इनको एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए, तो इनको अब वो और ये यहाँ पे इनका नाम देखिए क्या लिखा, ब्रह्म वर्चस्वी। प्रजापति रुचि को कहा गया है ब्रह्म वर्चस्वी, यानी वो ब्राह्मण तत्व में, या ब्राह्मण जो होता है ना, वो हमेशा यहाँ पे गुण लिखे, देखो उसके बहुत सारे गुण होते ब्राह्मण के, जैसे यहाँ पे दिए दिखे ना, सेंस कंट्रोल, है ना, मन का नियंत्रण करने वाला, स्वच्छता रखने वाला, अंदर बाहर दोनों, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नॉलेज, दोनों, मटेरियल नॉलेज भी रखते थे, स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखते हैं ब्राह्मण। सिंप्लिसिटी, बहुत सादगी से रहते हैं, सत्य के वचन करते हैं और भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, ये वो ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसे प्रजापति रुचि जो ब्राह्मण हैं, ये इनसे इनका विवाह हुआ और इनको 2 संतानें हुई, एक पुत्र हुआ एक पुत्री हुआ। परंतु इनको जो पुत्र पुत्री हुआ वो साधारण नहीं था, स्वयं भगवान लक्ष्मी और नारायण थे, ठीक है, जो इस संसार में प्रकट हुए हैं मनुष्यों का उद्धार करने के। ठीक है, ये क्रिएशन को पूरा समझना इतना आसान नहीं है, है ना। हम लोग कई बार छोटा मोटा कुछ साइंस का चीज कर लेते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं। नहीं, कल भी मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को पूछा, ऐसे बैठा था ऑफिस में, तो बोला मैडम ऑलरेडी परेशान थी, स्कूल के बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते, ये नहीं। मैंने देखिए मैडम, हम लोग भी भगवान को छोड़ दिए हैं और इनको अनवांटेड चीजें पढ़ा रहे हैं। बोले जैसे? मैडम बोले जैसे मैडम देखिए, हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके कभी देखा नहीं,
उसको पानी बनते हुए देखा नहीं। फिर हमने लेकिन पढ़ा दिया। अच्छा, तो मैडम थोड़ा टेंशन में आ गई। बोला करो करो थोड़ा रिसर्च करो। तो तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो सत्यवादी होता है, कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसमें बहुत पावर होता है। कोई नहीं बोला, ब्राह्मण को टच नहीं कर सकता कोई, इतना पावरफुल होता है ब्राह्मण। अपने आप में नहीं, क्योंकि भगवान उसको पावरफुल बना के रखते हैं। भगवान ही उसको जो है पूरा एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं, और सत्य बोलने का शक्ति भी भगवान ही देते हैं। तो ये ब्राह्मण की शक्ति होता है। अगर कोई इन गुणों का पालन ना करे तो उसको ब्रह्म बंधु कहलाते हैं। और ब्रह्म बंधु को स्थान जो है वो, जैसे स्त्रियों का निम्न विचार होता है, हमेशा भोग विचारों में होता है, वैसे अगर कोई ब्रह्म बंधु तो भोग विचार में चला है, उसको स्त्री की गणना में लाते। स्त्री यानी जो भोग विलास में है, उसकी बात हो रही है, उन स्त्रियों की बात हो रही है। और शूद्र है जिसको धर्म से कोई ज्यादा मतलब धर्म से आसक्त प्रेम होता है, संबंध होता है, तो उसका मेन फोकस अपना डेवलपमेंट होता है, मटेरियल डेवलपमेंट। तो ब्रह्म बंधु जो है, इनके लिए वेदों में, इनको भी उद्धार करने के लिए महाभारत की रचना व्यासदेव ने की। क्योंकि व्यासदेव ने जो रचना की उसमें सब कुछ ऐसे स्टोरीज को रखा गया था, तथ्यों को, जिससे कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो, धर्म की तरफ प्रवृत्त हो। ठीक है, तो स्त्री शूद्र और ब्रह्म बंधु के लिए ये महाभारत का रचना व्यासदेव ने किया। तो अगर कोई भागवत तत्व को समझ रहा है, यानी भगवान के तत्व को समझ रहा है, तो फिर वो इससे उठ गया, यानी उस स्त्री तत्व से उठ गया है, ब्रह्म बंधु तत्व से उठ गया है, वो ऑलरेडी वैष्णव हो चुका है, वो बहुत पावरफुल है। तो हमने देवती माता के मुख से सुन लिया। देवती माता स्वयं भू मनु की पुत्री स्वयं कह रही है, कर्दम मुनि की पत्नी, कि अगर कोई भगवान आपका एक बार नाम ले ले, यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो वो कुछ भी कर सकता है, सारे ब्राह्मण कर्म कर सकते हैं। ये पावर है। और जो आपको फेस टू फेस देख ले उसका क्या कहना, वो खुद का कह रही है, मैंने तो आपको फेस टू फेस देख लिया। उनको क्या चाहिए, देवती का बेटा नारायण है, उसकी बहन का बेटा फिर नारायण है, जो अब उनके ही पिताजी का मतलब उसका भाई हो गया। अब यज्ञ तो वैसे देखा तो अब देवती का भाई हो गया। तो भाई भी भगवान, बेटा भी भगवान, देवती माता का तो मतलब एकदम बहुत ही स्पेशल सोल है माता जी। होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो स्त्री इस जीवन में धर्म का पालन करेगी, अपने इंद्रिय को वश में करके अपने इंद्रियों को धर्म में समर्पित करेगी, वो धर्म परायण स्त्री को भगवान साक्षात दर्शन नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। उनके लिए और कोई तपस्या नहीं है। स्त्रियों के लिए हाथ पांव ऊपर करके जटा बनाना, ये सब जरूरत नहीं है। ये सब जो आजकल बन जाते हैं ना, वो कुंभ मेला में कोई एक्ट्रेस आ जाती है, महामंडलेश्वर बन जाते हैं इमीडिएटली, तो दिखावे वाला चीज नहीं है। धर्म पालन बहुत डीप चीज है। अरे आपने अपने पति को खुश नहीं किया, वो क्या जाके करो। तो सब सौंदर्य देखने के लिए लोग आ जाते हैं, मेला में से लड़की उठा के हीरोइन बना देते हैं, मतलब ये सब नौटंकी है। एक्चुअल धर्म का आनंद है ना, वो उसी को मिलेगा जो करेगा। धर्म एक मार्ग है। जैसे आप एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको एकदम मतलब स्मूथ सेलिंग होता है, एकदम स्मूथ, जैसे अच्छा लगता है। अब वही आप गट 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 कर किसी लोकल रास्ते में जाते तो टक 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 चलते रहते हैं। वैसे ही ये धर्म का मार्ग पे आपको आना होगा। उधर तक आने के लिए आपको गांव के गड्ढे गुड्ढे से पार होकर आना तो पड़ेगा, पर वो एक बार ज्वाइन हो गए ना तो आनंद ही आनंद है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, आनंद ही आनंद है। क्योंकि उस पालन का ही आनंद इतना हाई होता है कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे प्रजापति रुचि को बड़ा ही आदर दिया गया है और कहा है ब्रह्म वर्चस्व। वो एक होता है ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण गुणों का पालन नहीं करता जन्म लेने के बावजूद, और एक होता है ब्रह्म वर्चस्वी जो पूरा वर्चस्व तक पहुंच जाता है, अपने तेज को, अपने दर्शन से वो उस जीवन को जीता है। तो ये पावरफुल चीज है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया चौथा, यतस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूपदृक् या स्त्री सा दक्षिणाभूते अंशभूतानपायिनी। Of the two children born of Akuti, the male child was directly an incarnation of Supreme Personality of Godhead, and his name was Yajna, which is another name of Lord Vishnu. The female child was a partial incarnation of Lakshmi, the goddess of fortune, the eternal consort of Lord Vishnu. तो भगवान विष्णु के प्लेनरी पोर्शन के रूप में यज्ञ आते हैं, और भगवान माता लक्ष्मी, जिनको हम गौड़ी वैष्णव विष्णु तत्व ही समझते हैं, उनके अंश रूप में या उनके विस्तार रूप में माता दक्षिणा आती है। अब आते तो दोनों साथ में हैं, परंतु
एक याद रखना है, तत्व में जाना पड़ेगा। भगवान इन इन 3 गुणों के अंदर नहीं है, तो उनके ऊपर लॉज नहीं है, तो इसलिए स्वयंभू मुनि ने पहले ही यज्ञ को अपना बेटा बना लिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि भगवान बियॉन्ड है, नारायण परो व्यक्ता। पांचवा, एक मिनट थोड़ा यहाँ देख लेता हूँ। भूते मीन्स ऑफ लक्ष्मी, she was a portion of Lakshmi, भूते थी यानी लक्ष्मी। thus there was no violation of rules when the two got married। तो यहाँ कहा गया है she was a portion of Lakshmi, thus there was no violation of rules when the two got married। भूते है, वो लक्ष्मी की भी अंश थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें समझने में। पांचवा, आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्यः पुत्रं विततरोचिषं स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। स्वयंभू मनु very gladly brought home the beautiful boy named Yajna and Ruchi. His son-in-law kept with him the daughter Dakshina। स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। ठीक है, पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा और ये अपने पास किया। ठीक है, ये आ गया है। तो इस प्रकार स्वयंभू मनु was very glad to see his daughter Akuti had given birth to boy and girl। He was afraid that he would take one son and that because of his son-in-law Ruchi would be sorry। उनको ये लगा कि कहीं रुचि नाराज ना हो जाए कि उनका बेटा मैं ले रहा हूँ। Thus when he heard that a daughter was born along with boy, he was very glad। तो इसलिए खुश हो गए कि केवल उनका बेटा नहीं तो उनको पुत्री भी हुआ है, तो वो रख लेंगे और मैं। पहले ये नहीं था कि बेटी हुई तो कोई टेंशन है, ना 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 ना। ये दहेज वहेज का जो झमेला चालू है ना, डेमोक्रेसी आने के बाद चालू है, ब्रिटिशर्स ने किया है परेशान। एक्चुअली दहेज कुछ नहीं होता था। जैसे 4 एकड़ जमीन है, 4 भाई बहन है, तो बहन का 1 एकड़ का हिस्सा होता है, तो उसको लैंड तो देंगे नहीं, तो उसके बजाय उसको सोना चांदी कुछ देके उसको देते थे। वो इसका इंडिविजुअल होता था, वो पति का भी नहीं होता। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ब्रिटिशर्स ने देखा है कैसे हिंदू तत्व को तोड़ दें, दहेज प्रथा, ये प्रथा, हजारों प्रथाओं के ऊपर ताला लगा लगा के उसको परेशान करना चालू कर दिया। लेकिन हिंदू कभी परेशान नहीं होते, उनका शास्त्र पे विश्वास है। ये डेमोक्रेसी जैसे 4 कागज के पन्ने लिख के नहीं चलेगा। हाँ, जिसको खुद नहीं पता है वो ऐसे कोई तो कह रहा था कि वो अनुच्छेद में इतने छेद हैं कि कोई भी आप लॉ पास कर सकते हो। अनुच्छेद में अनुच्छेद से ज्यादा छेद है। ठीक है, तो ऐसा है। तो रुचि अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस रिटर्न द मेल चाइल्ड टू स्वयंभू मनु और दक्षिणा को अपने पास रख लिया। भगवान विष्णु के नामों में एक नाम है यज्ञ। भगवान का एक नाम यज्ञ है, यज्ञो वै विष्णु। यजुर्वेद में आता है, जब बहुत सारे यज्ञ किए जाते हैं ना, तो वो भगवान यज्ञ देव को ही वो प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो यज्ञ कर करके भगवान यज्ञ को दिया जाता है, ये विधि है जिसको तो भगवत गीता में भी 3रा अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ को किए हुए कार्य छोड़ के आप कुछ भी करोगे तो आप कर्म के बंधन में फंस जाओगे, उस जाल में चले जाओगे। तो इसलिए ऐसा करो, उनके लिए कार्य करो हे कौन्तेय, और मुक्त संग समाचरः, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। ये यहाँ पे कहा गया है, यज्ञो वै विष्णु। ठीक है, हर एक्शन का देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू एवरी काइंड ऑफ एक्शन, बट इफ एक्शंस परफॉर्म फॉर यज्ञ देन देयर इज नो रिएक्शन। अगर यज्ञ के लिए करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं है। भगवान यानी वर्णाश्रम का अगर आप अच्छे से पालन करते हैं, उनके तथाकथित दिखने वाले दोषों के साथ भी आप जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, आपको कोई पाप नहीं है, आप निष्पाप होंगे। इसलिए लोग पहले धर्म का पालन करते थे, इसलिए कोई बंधन में नहीं जाता। 6ठा श्लोक, ताम कामयानां भगवान उवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो
अजनयत् द्वादशात्मजाम्. The lord of the ritualistic performance of Yajna later married Dakshina, who was anxious to have the personality of Godhead as her husband. And in this wife, the Lord was also very much pleased to beget 12 children. यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपनी पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी. उनकी इस पत्नी ने उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए, यानी यज्ञ और दक्षिणा. बोलते ना यज्ञ में दक्षिणा देना है. याद रहेगा. तो यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र प्राप्त हुए. तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली इसको आप नॉर्मल मंडेन वे से मत देखिए, इसको डिवाइन वे से देखिए कि स्वयं भगवान और माता लक्ष्मी वहां पे हैं. इस तरह से वो विवाह, वो प्रकट केवल वहां हुए. ठीक है, उनके लिए ये मायना नहीं रखता है, हमारे लिए मायना बहुत रख सकता है क्योंकि इसका बेटा उसका बेटी है वो. यहाँ स्वयं भगवान है ना. तो ये यहाँ पे कहा गया है. तो इसलिए कई बार जो जोड़ा होता था ना, उसको लक्ष्मी नारायण का जोड़ा माना जाता है. अरे ये तो लक्ष्मी नारायण की तरह जोड़ा है ना. तो जो पति पत्नी, चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो पति पत्नी आपस में बड़ा सम्मान से रहते हैं, पत्नी अपने पति को बहुत सम्मान देती है और उनके आज्ञा का पालन करती है, और जो पति अपने पत्नी को सभी दृष्टि से, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी दृष्टि से उसको रिस्पेक्ट देते हुए, उसका सम्मान करते हुए उसको रखता है, ऐसे घर में पति पत्नी के घर में लक्ष्मी का जोड़ा माना जाता है, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा माना जाता है. वहां धन लक्ष्मी माता भर भर के आती है. ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने चाणक्य का श्लोक कोट किया है. अब उस श्लोक एग्जैक्टली तो मैं समाऊं, बुक खोल के देखना पड़ेगा, पर ये श्लोक में वो कहा गया है कि वो वहां धन आ जाता है. पर वो आपको चाणक्य नीति से अगर वो श्लोक मिलता तो देखो, समा मेरा जो प्रिंट आउट हो तो मैं देता, तो अभी वो सामने है नहीं, मेरे को लाइब्रेरी खोलना पड़ेगा, फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ कहा गया कि ऑटोमेटिकली वो हो जाता है. यहाँ पे लिखा है, a wife should always remain satisfied with her husband and husband should always remain satisfied with his wife. ये आजकल देखो ना, जितना भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, इनमें एक ही चीज है. यूट्यूब एक ही चीज है. कैसे? हाउ 5 टिप्स टू मेक योर मैन हैप्पी, 5 टिप्स टू मेक योर वाइफ हैप्पी, 5 टिप्स. अरे काहे को टिप्स चाहिए? दोनों मिलके भगवान का भजन साथ में करोगे तो टिप्स चाहिए क्यों? एक दूसरे को समझ के लो, एक दूसरे के साथ रहो, टिप्स क्यों चाहिए? अच्छा, टिप्स वो देते हैं जिनकी हालत खुद खराब है. उनकी खुद हालत खराब है, लेकिन वो टिप्स देते रहते हैं. ठीक है, तो ये याद रखिए, टिप्स से कुछ नहीं होगा. आपको पहले ये समझना है कि मैं स्त्री हूं, मैं जिस शरीर में हूं, इसमें मेरे मुक्ति का मार्ग ही मेरा पति है और भगवान है. तो आपको तो जैसे उसको विष्णु के रूप में सेवा करना चाहिए. आप बोलेंगे नहीं, वो विष्णु कहलाने के लायक नहीं है, वो इसके लायक नहीं है. देखिए, ऐसा बोल के आप अपना नुकसान कर रहे हैं. वो नहीं है तो उसको बनाइए. कल ही मैं मेरे स्कूल में बता रहा था एग्जाम्पल, ये मैंने पहले भी हमारे क्लास में भी कहा है. रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, बड़ा अच्छा लगा. वो बोले कि एक लड़का था, उनके प्रोग्राम में आता था, छोटा बच्चा, तो बच्चों का प्रोग्राम ले रहे थे वो, संस्कार वर्ग. तो उन्होंने देखा कि ये जो बच्चा है, मतलब उसको कुछ सिखा रहे हैं, तो बोलते हैं गुरुजी हम ये नहीं कर पाएंगे. उन्होंने बोला कि माता पिता को पाँव छुओ स्कूल जाने से पहले, ऐसा वैसा सब कुछ बताया, भगवान को प्रणाम करो. बच्चा बोला कि देखिए हम बाकी कर लेंगे, पिताजी को प्रणाम नहीं कर पाएंगे. बोले क्यों? बोले क्योंकि पिताजी जो है वो मेरे ड्रंकर्ड है, पूरा सुबह भी पीते हैं, सुबह उठ के भी पीते हैं. बोले अच्छा. बोले कोई बात नहीं, तुम उन्हें प्रणाम करो, तुम्हारा तुम धर्म निभाओ, बाकी उनको छोड़ो, वो पीते रहे, और डबल पीने दो, आधा पीने दो, तुम्हें क्यों मतलब. तो उन्होंने अपने गुरुजी का बात माना और वो गया तो प्रणाम किया अपने पिताजी को. सुबह पिताजी एकदम दारू का बॉटल, अरे बेटा ये सब कोई दिक्कत नहीं, तुम ये सब मत किया करो मेरे साथ. बोलता नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे स्कूल जा सकता. ये तुम अच्छा सत्संग में पढ़ा है, तो वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा गलत पढ़े, पर
अब मैं तो पी ही रहा हूँ तो मेरा बेटा ना बर्बाद हो, ऐसे सोच रहे थे। अच्छा सोच रहे थे, देखो ये सोच अच्छा है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरा जो है, उन्होंने सेकंड में देखा, फिर दूसरा दिन वो पाँव छूने है तो इसने बॉटल छुपा के रख दिया। बॉटल नहीं मिलना चाहिए मेरे बेटे, दिखना नहीं चाहिए, दारू तो पिया था। फिर तीसरा दिन उन्होंने बोला कि चलो कुछ नहीं, जब तक मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता ना उतना तक दारू थोड़ा रोक लेता हूँ, उसको जाने का पी लूंगा। ऐसे करते करते महीने भर में लास्ट में उसके पिताजी को लगा कि यार ये क्यों दारू को मैं मेरे और मेरे बेटे के बीच में लाऊं, तो उन्होंने हटा दिया। फिर उन्होंने दारू ही बंद कर दिया। तो बेसिकली आप जो अ, धर्म पालन करते हैं, अगर आप पत्नी हैं, आपका पति बहुत नालायक है, कुछ हजारों चीजें आपको लग रही है, आप अपने धर्म का पालन करो, एक दिन वो पिघल के गिरेगा, एक दिन वो ट्रैक पे आएगा। कभी कभी पत्नी बदचलन होती है, पत्नी जो है व्हाट्सएप के अपने फ्रेंड्स को इसको उसको करती है, तो देखिए ये मर्डर कर देना, ये कर देना, डाइवोर्स दे देना, ये सब सोल्यूशन नहीं है। उस समय उसको बैठा के पहले तो ग्रेविटी दो। इसलिए ना शादी में सप्तपदी होता था। सप्तपदी मतलब पत्थर पे पांव रखा जाता था और उसको बोला था अब तो मैं स्थिर बनूंगी, मैं स्थिर बनूंगी, ऐसा कर करके उसको स्थिर किया जाता था कि पत्थर की तरह मैं स्थिर बनूंगी अपने घर में जाके, मैं चंचला हूं। तो उसको समझाओ कि देखो तुम ये कर रही हो, इसका क्या क्या नुकसान है, ये समझो। उसको समझाओ, हो सकता है वो फर्स्ट शॉट में ना समझे, पर उसको समझाओ, उसको ये समझाना बहुत जरूरी है। और उसको समझाने का क्या होगा, पहली बार में फिर भी वो थोड़ी रहेगी, फिर कहीं ना कहीं वो देखेगी जिन लोगों से मैं दोस्ती कर रहा हूं तो मदद कर भी नहीं रहे, वो तो परेशान कर रहे हैं, और मेरा पति है जो मुझे बार बार हेल्प ही कर रहा है। तो एक टाइम आएगा जब केवल आप उसके साथ रहेंगे, तब वो एकदम लॉयल हो जाएगी, तो एकदम इस मामले से हट जाएगी। ठीक है, वो अलग है, कोई ड्रम में काट के फेंकने वाले में से तो उसको वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परिवार को जोड़ने का कोशिश करें। ऑलरेडी ये, जैसे कल मोदी जी ने भी कहा, झंडा वंदन हुआ था, अभी ध्वज आरोहण हुआ था, तो 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 उधर उन्होंने कहा कि 190 साल मैकॉले आया और हमारे देश को एक ऐसे मार्गदर्शन देके गया कि हमारे पढ़े लिखे लोग धर्म भूल गए और उसी को अपना बॉस समझने लगे, और उसमें लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। आज आप ऐसा मत सोचिए, कनाडा में यहाँ वहाँ हमारे बहुत सारे इंडियंस जाके जेलों में पड़े हैं, उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। आपको क्या लगता है दुबई उबई ये कंट्रीज हमको बहुत अच्छा लगता है? ना ना ना, हमें हमारे भारत को पुनः भारत बनाना है। ठीक है, मकर संक्रांति के बाद हम आ रहे हैं, वेरी वेल प्लान्ड। हमारा फर्स्ट गुरुकुलम खोल रहा है मकर संक्रांति में, जहाँ पे ओनली वैदिक एजुकेशन होगा। ये जो मैं भी मंडेन मंडेन दे रहा हूँ बहुत सरदर्द है, तो एक प्योर स्पिरिचुअल एजुकेशन का मैं गुरुकुल खोल रहा हूँ। आप में से जिसको अपने बच्चों को डालना है, रिलेटिव्स को डालना है, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब वैदिक ही पढ़ाएंगे, बस हो गया, कचरा पट्टी पढ़ा के सरदर्द है। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई ये डिवाइड बाई वो लिमिट टेंड्स टू, हमको लिमिट टेंड करके करना क्या है, इधर पे बेवड़ा बना दिया सबको तुमने पढ़ा के। हाँ, एज ग्रुप कुछ नहीं, जो भी पढ़ना चाहता है सब आएंगे और सब एज ग्रुप को उसके हिसाब से ग्रो किया जाएगा। ठीक है, आइए पढ़िए और पढ़ के निकलिए, भारत देश को पुनः ना सोने का चिड़िया बना दीजिए। प्रभु जी कहाँ पे खुला ये गुरुकुल? हरे कृष्ण प्रभु जी, कर्नाटका में खोलेंगे। ठीक है, कर्नाटका में एक लैंड मिला है हम लोगों को 15 एकड़। ठीक है, वहां खोलेंगे ओनली प्योर वैदिक गुरुकुल, नो नौटंकी। तो प्रभु जी हाँ, उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे करिए, क्लास के बीच में डिस्ट अलग हो जाएगा। तो ये रहा, ये ध्वज है, जय श्री राम। भगवान राम जी ने दिखा दिया, तुम कितना भी कचरे में समाज को डाल दो, मैं, मेरा नाम मात्र काफी है, नाम मात्र मेरा काफी है। हाँ, राम नाम। हाँ, केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन, मैं यहाँ वहां पार कराता हूँ, तुम वहां वहां पार करा देना। भगवान बहुत दयालु है, राम जी। राम राज्य लाना है तो भारत को उस विचारधारा में डालना होगा। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको सेटिस्फाइड रहना है तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, जनरली अकॉर्डिंग टू वैदिक
Vedic civilization, the wife is trained to be satisfied in all conditions, and the husband, according to Vedic instruction, is required to please the wife with sufficient food, ornaments, and clothing. Then, if they are satisfied with their mutual dealings, good children are born. जब वो आपस में बहुत अच्छे रहेंगे तो अच्छी संतति पैदा होगी. लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं. हर चीज के एक समय होता है, हर चीज का एक भाव होता है. तो विवाह में बच्चे जन्म लेना मतलब भाव वाला चीज है. तो जब अच्छा रिलेशन रहेगा तो बच्चे सच में अच्छे होंगे. हालांकि उसके बाद आप लड़ाई करो, पर पहले 10 साल जब तक बच्चे आ रहे हैं उनको आने दो, ठीक है. और ये मॉडर्न डेमोक्रेसी के चक्कर में मत जाओ कि 2 बच्चे. मैं कहता हूँ 10 बच्चों को 2 तुम रख लो, 8 मेरे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं. आपको ज्यादा हो रहा है मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगा. देन इफ देयर सर्टिफिकेट, हाँ, और यहाँ लिखा है कैसे. एंड इफ देयर satisfied with their mutual condition, यहाँ पे लिखा है सॉरी. एंड हस्बैंड अकॉर्डिंग टू Vedic instruction is required to please the wife with sufficient food, ornaments and clothing. पत्नी को ज्वेलरी दो, अच्छे वस्त्र दो, अच्छा खाना दो, वो खुश, बच्चे खुश, आपका लाइफ एकदम झींगा लावा, ठीक है. लेकिन नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा. इफ दे आर सेटिस्फाइड विद म्यूचुअल डीलिंग्स, गुड चिल्ड्रन आर बॉर्न. बहुत अच्छे बच्चे, प्रभुपाद बोल रहे हैं, आते हैं. इन दिस वे द एंटायर वर्ल्ड कैन बिकम पीसफुल. इस तरह से पूरा विश्व जो है एक्चुअली शांत हो जाएगा. एक्चुअली ना आपको बताऊं, मतलब बुरा लगेगा आप लोगों को, मतलब मुझे खुद भी बुरा लगता है, लेकिन कई बार सच्चाई बोलना ज्यादा अच्छा है. मतलब उससे किसी ना किसी में हमारे भलाई या बदलाव हो सकता है. कई बार साधु लोग सच बोलते हैं तो उनका नाम खराब हो जाता है. परंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे, सारे बॉलीवुड मूवीज, सारे प्रोग्राम्स, सारे टीवी चैनल्स, सारे हॉलीवुड मूवीज, आप देखेंगे अनफुलफिल्ड सेक्स लाइफ के ऊपर ही दिखाते हैं कि कैसे काम वासना को पूरा करें. उनको सेटिस्फैक्शन कैसे रखना ये नहीं सिखाते. आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लीजिए, क्या दिक्कत है. अच्छा 15-15 बॉयफ्रेंड रख लीजिए, क्या दिक्कत है. आजकल तो छोटे छोटे रील्स जो बना रहे हैं लोग, उसमें भी यही सब दिखा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं अब वो लल्लन टॉप वाला मूर्ख, वो लल्लन टॉप जो गमछा पहन के आ जाता है पगला, वो पूछ रहा है कि अरे क्या दिक्कत है आपको, हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. जूते से मारो उसको. वो मेरे को जीतने के पहले कनपट्टी बजाऊंगा उसको, लल्लन टॉप में, ठीक है. बहुत तेज बनता है वो, उसको लगता है अभी पैसा कमा लिया, कुछ भी बोल देगा. ये ऐसे बहुत बहुत बेकार लोग हैं ये धीरे धीरे क्वेश्चन पूछवा के आपके माइंड में डालते कि कॉमन चीज होने दो. इन लोगों को पहले ठोक देना चाहिए. ये नक्सलेट को नहीं मारो. ये लोग जमीन के लिए, अपना बेचारा रोजी रोटी के लिए करता है. इनको आप दुश्मन मत समझो. इनसे भयंकर दुश्मन ये है जो कल्चर को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है. हमको लगता है नक्सलेट को क्या, बेचारा अपना जमीन को बचा रहा है, उसके घर जाए वो खाना खिला देगा. अभी भी कोई एक बड़ा ऑफिसर बता रहा था कि उसको नक्सलेट ने पकड़ा और सरकार ने नहीं पैसा दिया तो बेचारों ने छोड़ दिया उसको खाना पीने खिला के. ऐसा नहीं है. लेकिन ये जो कल्चर बिगाड़ते हैं ना, माइक का डंडा लेके सोचते हैं कि हम कल्चर बिगाड़ देंगे, ये पेड़ और लोग होते हैं, इनको ठोक दो. तो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ठोक दो. ये लोग बेकार है. ऐसे मीडिया में इनको रखो भी नहीं, तो इनको तो सीधा बजा देंगे हमारे बस. तो पॉइंट ये है कि इनको अगर आप, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अनफुलफिल्ड सेक्स लाइफ के वजह से, एक टाइम पे विवाह नहीं होना, टाइम पे बच्चे नहीं होना, इसके वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं समाज में कि बाप बेटी को पढ़ा तो दिया, लेकिन बेटी या पत्नी जैसे व्यवहार नहीं कर रही है, माँ नहीं बन रही है अच्छी, तो दिक्कत हो रहा है माता पिता को. उनको लगता है पढ़ाई तो कर रहा है, इस पढ़ाई में नहीं कुछ रखा है. संस्कार अलग, पढ़ाई अलग. अब बात समझिए, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप लोग एक बात खोपड़ी में डाल लीजिए. ये मत सोचे कि मैंने मेरे बेटे को 1 लाख रुपए फीस में डाल दिया है स्कूल में तो अच्छा हो जाएगा. यू आर फूल. मैं मुंह पे बोल रहा हूं. आप में से जो अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आप सब मूर्ख हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए फीस देता हूं तो मेरा बेटा संस्कारी बन जाएगा. नहीं, उसको बेटा बेटी का कोई लेना देना नहीं. 9th-10th के बच्चे टॉयलेट बाथरूम में अपना संबंध बना रहे हैं. ये सच्चाई है. आप कितना भी छुपा लो, आज ये दुखद अवस्था है. क्यों? उनका उम्र है, शादी का उम्र है. आप नहीं करने दोगे तो फिर अपने संबंध बनाएंगे और आपको फिर झूठ उनको बोलना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा. तो ये समाज को व्यवस्था लाइन में भी लाना सरकार का दायित्व है. रेलवे बना दिया, ट्रैक बना दिया,
ये सब बना दिया सर आपने, आपको जय हो आपकी, लेकिन ये नहीं करेंगे तो सब सड़के गिर जाएगा, उसी मूर्ख व्यवस्था में आप बने रहेंगे। तो समाज व्यवस्था को भी खड़ा करिए, ये बहुत जरूरी है। ये मतलब पूरा देश गर्क में गिर रहा है, मैं तो देख के आया हूँ। कल तो प्रिंसिपल मैडम उस स्कूल में तो इतना बोल रही थी कि परेशान हो गई। 10th क्लास के बच्चे लाइन में झूठ बोले जा रहे हैं, मैडम पकड़ रही लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो झूठ बोलने का आदत हो गया है। मेरे गुरुकुल में 21 बच्चे 10th क्लास के, झूठ बोल बोल के टीचर को छुट्टी ले लेते, पेरेंट्स को झूठ बोलते, हमको झूठ बोलते, बीच में चले जाते। मैंने सीधा 14 में से 8 ही बचे, मैंने बोला 21 में से 14 को घर भेजे, चाहिए ही नहीं मुझे, तुम आओ ही नहीं, तुमको झूठ बोलना सीख गए हो ना, तो फिर उसी दुनिया में रहो, भोग क्या हो, अच्छे से सीख क्या हो कि झूठ की दुनिया में और क्या क्या मिलता है ना। यहाँ का मलाई खा के झूठ मत बोलो, जब झूठ की दुनिया में जी के देखो। तो नहीं बोलो, कोई बात नहीं, जाओ जाके आनंद लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ एक अमेरिका में कम्युनिटी है, आमिश कम्युनिटी, वो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर जो लोग आते हैं उनको धीरे धीरे 1 साल के लिए बाहर भेज देते, जाओ देख लो दुनिया कैसी, देख के आते फिर रिटर्न हो जाते। हाँ, तो ये सब चीजें जो हैं ये हो रहा है क्योंकि समाज व्यवस्था वर्णाश्रम में नहीं जी रहा है। हम भगवान को भूल गए। आप स्कूल में बच्चों को बोलते भगवान नहीं है, तो बोलता है टीचर तू भी नहीं है। जब हम तू भगवान को इज्जत नहीं देगा, हम तुझे क्यों इज्जत देंगे? और फिर वो फ्री में चाहता है, नो द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो कहां से रिस्पेक्ट देगा? तू किसी को नहीं दे रहे हो तो तुम अगर किसी ऊपर वाले को नहीं दे रहे हो, वो नीचे वाला तुम्हें किस एंगल से देखेगा बच्चा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले ही मेरा बात आपको कड़वा लग रहा हो, पर समाज में अपने इंडिविजुअल जीवन में अगर हम समाज में ज्यादा भी नहीं करें तो कम से कम अपने परिवार में इस व्यवस्था को बनाए रखिए, क्योंकि आगे जाके आप ही मनुष्य बचिएगा। ये देखिए आमिश कम्युनिटी है, ये लोग ना अपना ही रुक जाते हैं, अपना ही खाते हैं। ये लोग क्रिश्चियंस हैं सब, लेकिन ये बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन हमको चाहिए ही नहीं। ये ऐसे ऐसे चीजों में चलते हैं, अपना खेत है, अपने रास्ते हैं, कोई सरकार का लॉ नहीं है। इनमें से जिसको मॉडर्न दुनिया देखना होता है बच्चों में, हमको दुनिया देखना मॉडर्न, यो भेज देते, जाओ 1 साल के लिए जाओ, और जो भी करके आना है 1 साल आओ, फिर अच्छा लगे तो आओ, और नहीं तो वहीं रह जाओ। 80 to 90% लोग तो रिटर्न आ जाते हैं, वो उधर रहते नहीं, देख लेते कि यहाँ भिखारी वाले की व्यवस्था। तो कब वो समाज आएगा? दिलीप महतो जी म्यूट कर लीजिए, दिलीप महतो जी म्यूट कर लीजिए। आप लोग ऑन हो जाते हैं तो म्यूट करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, देखिए कितने खुश हैं, इनका अपना कम्युनिटी है, खाओ पियो, दूध चावल घी अनाज उपजाओ, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपना अपना मेहनत करो। अभी सबको फ्री में खाना मिल रहा है। सबके बाप ने करप्शन कर करके लाखों करोड़ों रुपए बना लिए हैं, फ्रॉड बैंकिंग सिस्टम में नोट पे नोट छाप दिए हैं। अब क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने अपने में ही, अब पैसा ज्यादा आ गया है, मेहनत करना नहीं है, तो खाओ खाओ, रील्स बनाओ। माँ बाप ने कपड़े कितने पहनना चाहिए वो भी नहीं बताया। लेकिन यहाँ देखो, जब आप समाज में रहोगे, कम्युनिटी में रहोगे, तो अपने आप एक कल्चर बनेगा, वो कल्चर बनाओ। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जब तक आप भगवान को सेंटर नहीं बनाओगे तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है, then if they are satisfied their mutual dealings, good children are born. In this way the entire world can become peaceful. But unfortunately in this age of Kali there is no ideal husbands and wives. Therefore unwanted children are produced and there is no peace and prosperity in present day world. क्योंकि संबंध गड़बड़ हो गया है। हमको लगता है हमारा बेटा बेटी को हमने पढ़ने भेज दिया, लेकिन ये नहीं होता। तो अब कल जो दक्षिणा और यज्ञ को जो 12 बेटे हुए हैं उनका नाम और सब हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की इच्छा। यस, कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। और हमारा 3rd कैंटो खत्म हुआ, अभी 4th में है। ये अच्छा चीज है, आप लोग रेगुलरली अटेंड करिए प्लीज, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आपको पता चलेगा। यहाँ ये देखिए, मुझे लगा मिल गया, अभी इनको लक्ष्मी वाला मिल गया क्या? ये वाला, जिस जैसे मृदु राजा भरपूर श्री पुरुष में, हाँ ये रहा। 21वां श्लोक है 3रे अध्याय का। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंजितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। अरे वाह, स्वयं आती है कहाँ? जहां मूर्ख, जिस देश में मूर्खों की पूजा नहीं होती, इसलिए मूर्खों की पूजा नहीं करो। जहां भरपूर अन्न का संचय रहता है,
जहां अन्न बहुत हो वहां माता और आती है, और जहां स्त्री पुरुष में कलह नहीं होता, और जहां स्त्री और पुरुष में लड़ाई झगड़ा ना हो, वहां बस समझ लो कि लक्ष्मी स्वयं आकर विराज रही है। तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक चाणक्य नीति का। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंजितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? यस, भाग्यश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं मनोज बोल रहा हूँ। हाँ, यस। प्रभु जी आपने वो कहा कि मतलब 10वीं क्लास के बच्चों के बारे में कि उनका शादी का उम्र है, पर अभी इंडियन लॉज ऐसे हैं कुछ कर भी नहीं सकते हम, तो उस उम्र के बच्चे को हम कैसे टैकल करें प्रभु जी, अगर कभी मिलते हैं तो ऐसे, देखो, या उनकी भावनाओं को कैसे समझें? वो कई कई बार ना ये बात वो खुद भी एग्री करेंगे। उनके दो प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से रहे वो नहीं करता, क्योंकि अभी हम उतर रहे हैं नीचे, हो गया ऑलमोस्ट डन है ये। तो अब क्या है, आपको बच्चों को ये समझाना है कि दो चीजें उनके एड्रेस करनी है। एक तो अर्थव्यवस्था, मनी, और उनको कमाना चालू कर देना चाहिए 18 के बाद। ये पढ़ाई लिखाई अब पैरेलली ऑनलाइन अब हो ही गया है, सब चैट जीपीटी सब सिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट वाला एजुकेशन बंद कर दो, ये लोन लो, बाप का जमीन खरीदो, उनका पढ़ो, अब कमाओ, कोई जरूरत नहीं है। उतना करने के बावजूद आपको अच्छा नौकरी नहीं मिलता। उससे अच्छा है 18 हो गया, अपना कमाना चालू कर दो, पैरेलली आप बुद्धिमान तो पढ़ते भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा है 21 में तो शादी कर सकते हैं, तो 3 साल आप उनको समझाओ कि देखो लॉज हैं अभी फिलहाल, तो लॉज को रिस्पेक्ट कर दो। हालांकि लॉज तोड़ने लायक है, मैं तो बिंदास बोलता हूँ, लेकिन लॉज जो है चलो उसका रिस्पेक्ट भी कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, इतना 21 तक करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल उनको बोलो कि आप तब तक थोड़ा अर्थव्यवस्था बना लो, और 21 में आप शादी करो, खत्म कहानी। मैं जब पैदा हुआ तो मेरा फादर 22 के थे, आज मैं 43 का हूं, मेरा फादर अभी भी है हट्टे कट्टे। ठीक है, तो अगर अब वही समझो वो 40 में शादी कर दे तो अभी तो मैं उनको देख भी नहीं पाता, आधा जीवन देखता छोड़ देता। तो एक बच्चे को ग्रो होने के लिए, अब मुझ में मैच्योरिटी आने के लिए मेरे पिताजी का गाइडेंस कितना जरूरी है। तो अब ये बच्चे गुरुकुल के, इनको मैं अभी से गाइड कर रहा हूँ, तो धीरे 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 जब ये बड़े होंगे तो ये बहुत मैच्योर हो जाएंगे। तो ऐसे होता है, पता लगा 60 साल के पिताजी हैं, 5 साल का बेटा है, 10 साल का बेटा है, क्या फायदा हो करके, ये गणित ही बिगड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को समझाइए कि अभी तुम कमा लो, 21 साल तक कुछ कमा भी लो। और लड़की, कोई बोलते हैं नहीं प्रोजी कोई लड़की नहीं देता, कोई बात नहीं, कोई सिंपल लड़की होती है जो मजबूर होती है, जिसको धन दौलत का ज्यादा नहीं है, हेल्प नहीं है, उसी से कर लो, उसी से कर लो, उसी को रख लो। ये जो जनरेशन गैप है ना, ये अपने आप भाग भाग के तुम्हारे पास आएगा। फिर लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारी बेटी भी अब तैयार है शादी के लिए, वो आते हैं, वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, पीछे पलट जाते हैं। लड़कियों के चक्कर में मत जाओ, आप जो धर्म है वो पालन करो, पीछे सब साइकिल अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों को तो मैं सीधा कहता हूँ 18-19 हो गया सीधा शादी करो, कोई जरूरत नहीं। शरीर ही बता रहा है कि अब तुमको माँ बनने का जरूरत है, फिर ये जरूरत क्या है, ये सब नौटंकी। 25 तक मेकअप करो, 3 तक के सनस्क्रीन लगाओ, हाँ फिर क्या करना है, इतना शरीर चमका के करना क्या है, जब बच्चे पैदा नहीं होंगे आगे जाके, या आगे जाके आपको कठिनाइयां होंगी। 30 के बाद तो दिमाग ही अलग हो जाता है, लड़का लड़की मैच ही नहीं कर पाता है। वो 18-19 में तो कम से कम भावुकता में और इमोशनल में मैच भी हो जाता है, आगे जाके मैच भी नहीं होता है, दिक्कत होता है। फिर वो जुट्टो मार के आर्टिफिशियल स्माइल, उसमें और डिप्रेशन होता है, बेचारा गंजा हो जाता है आदमी पत्नी के साथ स्माइल कर करके। तो ओरिजिनल चीज रखिए, ओरिजिनल टाइम है, एक हर चीज का समय होता है। आप उनको समझाइए कि बेटा ये देखो ये अभी फिलहाल तो यही सोल्यूशन है। मेरा तो प्लान ये है कि जितना भी जमीन है सबको जमीन से जोड़ दिया जाए, है ना। और ऐसा कोई नहीं भूखा रहता है, सबको खाने पीने को मिलता है, चुपचाप शादी कर लो। अगर आपको जमीन नहीं भी है तो नौकरी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है, करो शादी करो, शादी पहले टाइम पे करो, खत्म। इनको बात ही नहीं करो सरकार से, सरकार को क्या पड़ी हो, तो डेमोक्रेसी बैंकिंग सिस्टम के लिए लाई गई है। ठीक है, आज भी कांग्रेस के पार्टी के हेड ऑफिस में चले जाओ, वहां वो ह्यूम का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, जिसने हमारे देश को तोड़ा उसका पोस्टर लगा, काय को चाहिए।
इन लोगों को जिंदा रखोगे तो जिंदगी भर मुर्गी बनाते रहेंगे आप। ठीक है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु, सभी भक्तों को यस, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर स्वयंभू मनु और जो है उसका जो पुत्र है, फिर मनु का पुत्र करके वापस दिया जाए, ऐसे श्लोक 2 में बताया है। तो ये उल्टा पुल्टा, फिर आकुति के उम्ब में वो भगवंत आने वाले थे, अभी ये उल्टा पुल्टा क्यों शुरू में ही क्रिएशन के शुरू में किया भगवान ने? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। प्रभु जी ऐसा है, अभी ये तो भौतिक इसका जगत का क्रिएशन शुरू हो रहा था, आकुति, रुचि, स्वयंभू मनु और इनके इससे वो प्रजापति थे, उनसे हमारी जो जनता है बनने वाली थी एक। अभी दूसरे में आकुति को जो है उसका स्वयंभू मनु, उनको जो कंडीशन डाल के शत्रुपा इसके साथ में डिस्कशन करके स्वयंभू मनु वो जैसे अडॉप्ट करते हैं वो बच्चे को, तो ये भगवान तो खुद कर सकते थे, ये उसी को ही उम्र में वो बच्चा जो है। हाँ प्रभु, ये क्वेश्चंस इनवैलिड होते हैं प्रभु जी, ये क्वेश्चन को एब्सर्ड क्वेश्चन बोलते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते थे ना, तो उन्होंने जो किया पहले उसको स्वीकार करो। नहीं ठीक उसका है? मोटिव क्या है प्रभु जी? हाँ, मोटिव देखिए कुछ नहीं है, भगवान ऑलरेडी देवहूति के पास प्रकट हो चुके थे, और यहाँ वो जो क्या कहते हैं उसको, माँ के पास प्रकट हुए। मेरे को इसमें कोई मोटिव जानने लायक भी नहीं है। अब वहां क्यों नहीं हुए, यहाँ क्यों नहीं हुए, एक्सक्लूसिव हो जाता है। आप नहीं समझे, तो आपको लग रहा है कि वहां हो जाते तो ज्यादा अच्छा था, आपका सोच है। तो प्रभु जी तो ऐसा है, इसमें हाँ, वो तो उसी समय कर सकते थे, ये नहीं कि अभी कलयुग का शुरू था, वो शुरू में एकदम प्योर जो सोल थे, तो वो किसी के भी में वो बच्चा को करके उसको अगले वाला मनु या कुछ बना सकते थे। तो इसके पीछे में ऐसा कुछ स्ट्रेटेजिकल ऐसा वो था, मोटिव था क्या? तो ये पूछना है नहीं मुझे। नहीं, मुझे सच में पता नहीं। ठीक है, जेन्युइनली पता नहीं तो, जितना पता है वो इतना ही पता है। ठीक है, तो जितना अरे मैंने पर्पल पे पढ़ा और आचार्य का कमेंट्री पढ़ा, तो बस इतना ही समझ में भी आया है। अगर हमारे आगे वाले रीडिंग में कुछ आता है या भक्तों में किसी को कुछ पता है तो वो शेयर कर सकते हैं, पर अभी इसे कुछ मुझे विजन हरि नहीं। अब बोल। आंसर देने की खुजली में मैं गड़बड़ कर दूंगा कुछ तो। यस, यस, गिरीश प्रभु आपने हाथ ऊपर किया है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया कि सनातन शब्द जो भागवत गीता में है, तो बता सकते हैं कौन से श्लोक में है? थोड़ा देखना, तो एक जन प्रश्न पूछ रहा था, सनातन सनातन बोलते हो आप लोग, हिंदू हिंदू बोलते हो, तो ये सब तो है ही नहीं 15.7, शास्त्र में। 15.7 इसमें में तो है ना, उत्तर देना पड़ेगा। ममेवांशु जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कौन सा चैप्टर का कौन सा श्लोक बोले प्रभु जी? 15वां अध्याय 7वां श्लोक। जी, और हिंदू शब्द कहीं है क्या? हिंदू, देखो हिंदू शब्द तो वैसे आता नहीं कहीं पे। नहीं है। हिंदू जो है, देखो देखो देखो, हिंदू जो शब्द है, अब कई लोग बोलते हैं, कुछ लोग कमेंट डालते, पर मैंने को किसी ने प्रमाण नहीं दिया अभी तक। हिंदू शब्द जो है वो सिंधु नदी के पार रहने वालों को, उधर वाले लोग हिंद व्यवसाय करते थे ना, तो उधर से आया है, मतलब हिंद से आया है, हिंद महासागर उधर से आया है, तो हिंदू हो गए। आप समझो, जैसे हम लोग सिंध के उस पार वालों को सिंधु कहते हैं, अरे ये सिंधु है, या हम किसी सिंधी बोलते हैं, ये सिंधी बाबा है, मतलब सिंध नदी के आसपास वाले लोग हैं। तो वैसे हिंद महासागर के तीनों साइड से, हिंद महासागर से जो लोग हैं, ये लोग जब आते थे ट्रेड के लिए, तो इनको हिंद हिंद हिंदू बोलते थे। तो हिंदू बेसिकली सब, तभी तो सब यहाँ सनातन कल्चर ही फॉलो करते थे, वैदिक कल्चर। तो वो एक तरह से को रिलेट हो गया, लेकिन वैदिक वांग्मय में ऐसा शब्द अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया। ठीक है, तो पढ़ने में नहीं आया हिंद प्रभु सिंध। प्रभु जी, गीता के अलावा और किसी में सनातन शब्द तो आया होगा ना? सारे विष्णु पुराणों में, सभी में है। जी जी, तो पूरा हिंदू खोल दीजिए, वाह, वेद, कोई भी भागवत या कोई भी पुराण, सनातन सनातन हजार बार आता है। जी प्रभु जी, ठीक। सनातन का मतलब है जो कभी मरता नहीं, जो हमेशा रहता है। तो आत्मा जो कभी मरता नहीं, तो ये संसार जो है आत्मा का धर्म के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो आत्म धर्म करने वाले जो लोग हैं सनातन धर्मी है। मरते थोड़ी, अभी जितना किया है तो अगले जन्म में बचा हुआ करेंगे ऐसे। ठीक है, अभिनव जी।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक तो बताया कि 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए, तो फिर प्रभु जी उसमें मतलब बस जस्ट टेक्निकल क्वेश्चन है कि फिर मैरिज फिर हम 17-18 में कैसे करेंगे अगर 25 तक ब्रह्मचारी रहना है तो? नहीं, ऐसा है, ये जो 25 का आंकड़ा है ना प्रभु, ये 25 का आंकड़ा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग में दिया है कि जैसे 1/4 गुरुकुल में गया, 1/4 गृहस्थ आश्रम में गया, 1/4 वानप्रस्थ में गया, 1/4 संन्यास में गया, तो ये समझाने के लिए है। लेकिन आइडियली साइकिल चलता है रिक्वायरमेंट पे, बॉडीली रिक्वायरमेंट्स पे, समझा? तो जनरली जो लड़का लोग शादी भी करता था गुरुकुल में, तो गुरुकुल से पास हो जाता था ना, तो गुरु के पास 17-18 तक पढ़ के निकल जाता था, तो वो लोग आराम से फिर बाद में विवाह कर लेते थे। ये पहले का ये शेड्यूल ही था, टाइमलाइन ऐसा था। वो समझाने के लिए हम बोलते थे कि 1/4 ऑफ द लाइफ शुड बी इन गुरुकुल, 1/4 ऐसा टाइप, और कुछ नहीं। एंड प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बताया कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो वो लक्ष्मी रूठ जाती है। तो जैसे प्रभुपाद का प्रभु जी स्टेटमेंट है कि अगर जैसे भक्त भी आपस में रह रहे हैं तो 4 बर्तन आपस में तो खटकेंगे, तो फिर मतलब ये बहुत ज्यादा देखिए, इसे तो प्रभुपाद जी ने लिखा, लेकिन लास्ट में प्रभुपाद जी ने संन्यास कब लिया? जब उनकी वाइफ ने उनका अनादर किया, समझे? तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है, एक आदमी जिम्मेदार नहीं होता, पति पत्नी जिम्मेदार नहीं होते, समाज जिम्मेदार है। समाज को साथ में बच्ची को शादी कराने से पहले बच्ची को समझाना कि बेटा विवाह क्या है, दूसरे घर में जाना मतलब क्या है, कैसे आदर देना है, कहाँ कहाँ चुप रहना है, क्या क्या चीजों को बोल भी देना है, समझे? और वैसे ही बेटे को भी समझाना कि बेटा ये कोई वो नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये ऐसा है, ये वैसा, ही समझाना उस ग्रेविटी के साथ दोनों को विवाह करवाना इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल क्या हो गया, वो प्री वेडिंग शूट, अभी तो प्री वेडिंग शूट में वो कैमरा मैन के साथ लोग भाग के चल रहे हैं। वो लड़की को लगता है साला मेरा पति से अच्छा कैमरा मैन है, वो उसको आई लव यू बोल देता है, निकल जाता है। अंगूठी कौन किसको दे दिया कि पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है? तो ये दिक्कत हो रहा है आजकल। लेकिन एक मर्यादा है, वो कल्चर है, वो कल्चर से ही आएगा, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन में उसका सोल्यूशन नहीं है। वो हम बना रहे हैं उस सिविलाइजेशन को, बनाने में 100 साल लगेगा, लेकिन खड़ा हो जाएगा तो फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है? 10,000 साल चलेगा, फिर कल ये वापिस अपना रूप दिखाएगा, तो फिर बस देखा जाएगा, ठीक है? एंड प्रभु जी थर्ड एक राजा के संबंध में आपने बोला था, तो प्रभु जी क्या राजा अपने एडवाइजर्स के मत के अनुसार चलता है या उसका निर्णय अपने विवेक में वो एडवाइजर्स के विरुद्ध भी जाके ले सकता है अगर उसको लग रहा है कि नहीं मेरे एडवाइजर ही बेकार हो गए हैं? तो प्रभु जी किस प्रकार से सिस्टम रहता है? देखो, एडवाइजर होता है, जैसे क्रिकेट टीम जो कोच है या ट्रेनर है, वो मैच के बाहर, स्टेडियम के बाहर उसको कोचिंग देता है ना? और कोई एनालिटिकल एडवाइजर होता है, बोलता है कि देखो ये यॉर्कर डालोगे, वो लोग बहुत यॉर्कर डालता है, तो तुम ऐसा खेलना, एडवाइस दे देगा। पर प्रैक्टिकली वो जो प्लेयर जब ग्राउंड पे जाता है तो उसको क्या पता, आगे वाला अपना प्लान चेंज कर सकता है, तो उस टाइम में प्लान ऑफ एक्शन केवल उस बंदे पे है जो पिच पे है, ठीक है? वैसे ही राजा पूरा मंत्री परिषद से चर्निंग करता है, मंथन, पूरा इनपुट्स लेता है, और मंथन करने के बाद वो अपने विचारों को, फाइनल कंक्लूजन को फिर रखता है कि आपके इस मुद्दे को मैं रखा हूं, परंतु ये मामला यहां लटक रहा है, तो हम ये करेंगे। और इतना सब करने के बाद एन मौके पे जो बदलाव होगा वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो मंत्री भी समझते कि भाई एन मौके पे लड़ाई कर रहे तो वही लोग जा रहे हैं, तो ऐसा होता था। तो एग्जीक्यूशन का फाइनल कॉल ये हमेशा राजा के हाथ में होता है, परंतु ऐसे सभी कॉल उसके हाथ में रखने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें जो अंदर में मंत्री परिषद ही डिसाइड करके उनको बता देता था। जैसे अब रोज राजा जाके मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के साथ नहीं बैठेगा, समझे? वो सिर्फ ये बोलेगा कि देखो इसमें से इतना इतना जो धन है वो हमें ये काम के लिए लगाना है, आप लोग दिमाग लगाइए। अब वो दिमाग लगाएंगे कि यहाँ से ये करेंगे तो उसका पैसा वहां जाएगा, तो ठीक है महाराज जी ये ले लीजिए आपका पैसा आगे। तो वो हर चीज में घुसेगा नहीं, उसको आउटपुट से मतलब है, क्योंकि एक आदमी करेगा भी कितना कितना ना, ऐसा है, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। अमृता माता जी। गुरु जी
मेरा प्रश्न ये था ना, मतलब प्रश्न नहीं, हमारे यहाँ जैसे विवाह में दादी मेरी बताती थी कि 13 एज पे, मतलब हमारे यहाँ अभी भी ये वाला प्रथा है, लोग मानते ही हैं कि विवाह के बाद से कुछ समय रोक के ही तुम्हें ससुराल जाना है। अभी 1 घंटा हो गया, पहले दादी बताती थी 5-5 साल रहा जाता था। अभी नेग के लिए बस 1 घंटा रखा जाता है कि मतलब वो लोग बोलते हैं कि शादी करके तुरंत विदाई नहीं देते हैं, वो अपशगुन हो जाता है। मतलब ऐसे कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और मतलब शादी टिकता नहीं। तो वो लोग एक्चुअली सिखाते थे। अभी हो गया है कि 1 घंटा रुक के और फिर विदाई दे, तो कुछ होता नहीं है वैसे, मतलब वैसा फल नहीं मिलता है जो पहले मिलता है। हाँ वो तो है, पहले भाई पिता रोते थे, अब तो बोलते बेटी जा बहुत दिन रह ली तू। तो वो तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये है ठीक है, अभी का सिचुएशन तो मतलब वर्स है, इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से सब वर्स हो चुका है। और भले आप कितना भी करोड़ों लाखों कमा लो, आप सोशल स्ट्रक्चर उसे सुधार नहीं सकते। उसके लिए एक अलग फोरम चाहिए। ये मोदी का भी काम नहीं है, ये हमारा काम है। मोदी से भी नहीं होगा ये। ठीक है, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जस्ट मतलब माता जी 1 मिनट रोकूंगा आपको। आज हमारे विकास नेगी प्रभु का बर्थडे है, तो हम लोग सब विकास नेगी प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक स्वप्नाली माता जी भी आती हैं क्लास में, लेकिन पता नहीं आज हरि है कि नहीं। बोल। इनका भी बर्थडे है, तो दोनों वैष्णवों को और हृदय से हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरि हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। बहुत एक कृष्ण भावना में जाए प्रभु जी, बहुत हरि अच्छे बोल, लगे। हरि हरि बोल। प्रभु जी हैप्पी शुक्ला हरि पक्ष बोल, हरि प्रभु जी की ठीक है ना गर्मी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहुंच नहीं पाया। हाँ हरे हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे एक बात कहनी थी। जो आपने हिंदी का बोला ना, हिंदी हिंदी हिंदू के लिए, तो ये एक प्रभु जी है जो संस्कृत के ज्ञाता हैं। तो उन्होंने सब शास्त्रों में से खोज खोज के बताया है कि क्यों हमें हिंदू कहा जाता है। वो मैं आपको वीडियो ना पर्सनली भेजूंगी, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो वो मैं आपको भेजना भेजूंगी। मुझे, जी भेजिएगा भेजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यस हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अगर देखा जाए तो जैसे जो चेंज कह रहे हैं आप, तो जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग लड़ते थे वो भी कुछ होते थे, कुछ उनको फॉलो करते थे, उनकी नौकरी भी करते थे, और कुछ उनके खिलाफ लड़ते थे। तो प्रभु जी ये सिलसिला अभी तक जारी है क्या, आपको ऐसे लगता है? नहीं देखिए, विचारधारा ऐसा चीज है ना कि विचारधारा एक बार चले जाए किसी के दिमाग में और वो स्वीकार कर लेना, उसके बाद शासन कौन कर रहा है मायना नहीं रखता। चाहे वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे, आम आदमी करे, ब्रिटिशर करे, या कोई कोई भी करे, या कोई शासन ही ना हो, जैसे भी विचारधारा से लोग चलते हैं। आपके दिमाग में और एक विचारधारा चल गया ना, तो लोग उस हिसाब से चलने चालू कर देते तो वही हैं। बात होगी ना कि बात तो हमें अपने विचार बदलने हैं। जैसे 665 बार गुरु ग्रंथ साहब में बोला कि विचार कर, हर बात को विचार करके चलो। तो जो आजकल का समय है उसमें यही चीज माइनस हो गई है कि अब कोई भी विचार नहीं करता, सब इसको बोलते हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड में ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। तो लेकिन मुझे ये जो अभी सारा अखंड भारत, चलो हम भी मानते हैं अखंड भारत में, हम ये नहीं कहते कि हम कोई इससे अलग नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ गई फिर से कि जो राज्य हैं उनको उनकी वही अधिकार ही नहीं मिलेंगे तो वो डेवलप कैसे होंगे। और ये जो उच्च नीचता कह लीजिए, या पहले जो था, पहले चार चार हमारे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, उनका ही जिक्र था। 3 सतयुग कलयुग और सॉरी सतयुग द्वापर और त्रेता में। अभी जो है अभी बहुत ज्यादा वो पंथ बन गए ये। अब जैसे अभी आप कहेंगे गुरुकुल खोलेंगे, तो उस गुरुकुल में फिर आप क्या धर्म निरपेक्ष ऐसे वर्ड यूज करेंगे कि किसी भी धर्म से आएंगे या ऐसा कुछ? देखिए, मनुष्य को आप भले ही ये कितना भी दे दीजिए, उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सेम है। आज भी एक्चुअली हिंदू समाज इकट्ठा नहीं है, एकत्रित नहीं है, वरना ये मुस्लिम लोग भी आपको फॉलो करेंगे। लेकिन मुस्लिम्स देख रहे हैं कि हमारा तो बैंड बजा हुआ है, ये लोग ठीक थे, इनका भी बैंड बजा दिया डेमोक्रेसी में।
तो अब उनको आप पे भी फेथ नहीं, खुद पे भी फेथ नहीं है। अब वो जाए तो जाए कहाँ? फिर वो अपना जिंदगी काट रहा है, आप अपना जिंदगी काट रहे हैं। तो इसलिए हिंदुओं को स्ट्रक्चर्ड होके रहना, समाज को इकट्ठा करना, अलग अलग धर्मनिरपेक्ष का बात ही नहीं है। सब देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो सभी को मनुष्य का रिक्वायरमेंट ही है। अब ये पॉलिटिशियन देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, हम लोग सोचते हैं कि लालू यादव का पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें यादव लोग हैं और उसने उनके यादवों ने यादवों को ही बहुत मारा है जमीन हथियाने के लिए। भूमियार में भूमियार का लड़ाई चलता है, जो बैकवर्ड कास्ट है इसी में अपने में ही आपस में लड़ाई चलता है। वो बोल तो देंगे चलो जय भीम, लेकिन आपस ही दूसरे जय भीम को दबा के खुद उसका छीन लेंगे। तो बेसिकली देखेंगे तो सबके प्रॉब्लम्स भी सेम है और सबके सोल्यूशन भी सेम है। तो वो हम सोल्यूशन ऑफर करेंगे, वो हो जाएगा, बहुत मुझे विश्वास है। समय आ रहा है, लोग भूखे हैं, खाना देंगे, खाएंगे, वैसे विचार देंगे, उस विचारों के लोग चाहते हैं कि ऐसे विचार वाले चीज हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी मैं आपको माफी चाहूंगी, मैं एक कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगी, अगर आप कि देखिए जब औरंगजेब आया तो उसने क्या बोला कि मैं सिर्फ यहाँ मुसलमान ही रहेंगे, तो उसने वो गलत करना शुरू कर दिया। तो आज अगर हम वही चीज देखें तो कुछ कुछ वैसा ही सीन नहीं लग रहा कि हम सिर्फ हिंदू 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 शब्द क्यों यूज करें, क्योंकि उसके लिए वही सनातन शब्द बना है कि जो भी कोई है यहाँ पे, हम आप उसको हम कोई वो उसको जो अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं वो हम नहीं उसको मानते, लेकिन ना को हिंदू ना मुसलमान, मतलब जो सकल मनुख जिसको हम मानते हैं, मनुखता जो वर्ल्ड है, वो आगे आना चाहिए, फिर ही अखंड भारत बनेगा। क्योंकि ये जो आसपास हम देखते हैं, हम तो अब टीवी देखना बंद कर दिए, सब कुछ बहुत दुख होता है। तो ये जो चीज है वो गलत रास्ते पे अगर इतने मास में जाएगी तो कहाँ से वो हम गुरुओं की और संतों की बात समझा पाएंगे लोगों को? ये ऐसा है ना, ये पॉलिटिशियंस है ना, वो भी अपने आप में परेशान है समझ रहे हैं? पॉलिटिक्स का भी जो लेवल है गिर चुका है। तो राजनीति में एक नया बदलाव जो समाज में लाना है, उसके लिए हमें खड़ा होना है। उसके लिए अब तैयार रहिए माता जी, आगे भी गुरु हरगोविंद पातशाह जी ने धर्म के ऊपर और राजनीति के दो झंडा दिए थे, बोला था कि धर्म का झंडा ऊपर और राजनीति का झंडा थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, धर्म सबसे आगे है, धर्म को ही ऊपर रखना चाहिए हर जगह। राजनीति का कोई स्थान थोड़ी है। राजनीति तो क्या है, वो बेचारा खुद राजा मर जाता है एक दिन, हाँ, उसको उठा के लोग दफन कर देते, भूल जाते हैं। अब कौन किस, अब ब्रिटिशर आए गए, क्या क्या उखाड़ लिया भारत में आके? कुछ नहीं। जो सोना वो लेके भी गए तो वहां उनके लोग भी खुश नहीं है, बताओ, उनके ही देश के लोग खुश नहीं। तो कहा ये असुरों का राज है, उसको ठीक करना होगा, वो हो जाएगा। ठीक है माता। यस, हम कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं भी दो बात कहना चाहती हूँ। जैसे तो माता जी ने कहा ना कि पहले शादियां होती थी तो बहुत टाइम होता था, तो बात सच है। मैं भी पहले जब बचपन में छोटी थी तो काफी शादियां होने पे रात हो जाती थी। तो आज जो शादियां होती प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि जो ये वीडियो बनाने में, फोटोग्राफर करने में, इसी में सबसे ज्यादा समय सब लोग निकाल देते हैं। देखती हूँ तो काफी तरह तरह के वीडियो बना लड़की लड़के के साथ, और पूरा मतलब सारा समय तो शादी में आधा एक घंटे में शादी हो जाती है, लेकिन सारा समय तो लोग अपना फोटो और वीडियो में निकाल देते हैं। तो प्रभु जी कहीं ये सब चीजों हम दिखावा कर रहे हैं शादी का आजकल का, तो कहीं हमारा जो कल्चर है इसी में तो नहीं चला जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब लोगों को शादी ये सिस्टम पे ही विश्वास नहीं बचा है। डाइवोर्स का लॉ आ चुका है, पति पत्नी एक दूसरे पे पहले से ही शक करना चालू कर देते हैं। तो अब वो सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा है। सरकार खुद परेशान है इस सिस्टम से। आप चिंता नहीं करिए, बहुत कुछ बदलाव होगा। कैमरा वैमरा क्या है, वो थोड़े दिनों का खेल है, लोग भूल जाते हैं। आपके सारे फोटो तो गूगल के उसके क्लाउड के ऊपर है। गूगल का क्लाउड क्रैश कर दिया, आप सब चौपट, जो खोपड़ी में मेमोरी होगा उतना ही बचेगा और ये गेम उन्होंने सबके साथ किया है। ठीक है, एनीवेज। हाँ प्रभु जी, जैसे पहले शादियां होती तो सादा सिंपल में लड़की जाती थी, पियरी पहन के शादी हो जाती थी। अब तो 50-50 हजार का मेकअप करा के आएंगे, तो वो मेकअप दिखाने के लिए हाँ मैं शादी में इतनी सुंदर लग रही, उसका तो इतना फोटो निकाला जाएगा, इतनी मतलब तरह तरह के ना कि सोचना ही पड़ जाता कि भाई शादी है कि क्या है। हम लोग जाते देखते तो अच्छा,
एक्चुअली ना शादी में सब मेकअप वाले ही रहते हैं, क्या करेंगे भाई, करने दीजिए अब मेकअप, क्रीम लगाने दीजिए, अब क्या करिएगा। हाँ प्रभु जी, क्या करें, यही सब देख के दुख बहुत होता। पहले क्या बहुत मर्यादा में होती थी शादियाँ, और बहुत मतलब अच्छा लगता था। अब तो आधा तो सब लोग दिखावे में ही चले जा रहे हैं। लड़का लड़की साथ में पढ़ाई कर रहा है तो फ्री मिक्सिंग है, तो फ्री मिक्सिंग में प्रॉब्लम ये है कि आप उसका कुछ कर नहीं सकते। रख दिया बेटा, फ्री मिक्सिंग में आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा प्रॉब्लम है। अभी जो सरकार है वो फ्री मिक्सिंग में फंसा हुआ है। चलिए छोड़िए वो सब। हरे कृष्णा। कोई और क्वेश्चन तो है नहीं, कल मिलेंगे हम लोग पूरा यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्रों के नामों के साथ, और कैसे उन्होंने आगे क्या किया वो देखने के लिए। ठीक है, ये देखिए जीनोलॉजिकल चार्ट है, इसमें सब आया है, ब्रह्मा जी से कौन आया, क्या आया, सब दिया हुआ है। टेन टेन कौन किसी देव होती, आप होती, ये वो। ये मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे इसको, मैं सोच रहा था बनाने के लिए, पर यहाँ दिया हुआ है तो काय को जी हमें भी भेजिएगा आप। खुद ही बंदा व्हाट्सएप पे नहीं, वो कहाँ टेलीग्राम में वहां से डालता है वो, उसको आने तो पहले मेरे पास, मैं आके भेज दूंगा। भेजूंगा कैसे, ब्रॉडकास्ट बंद पड़ा हुआ है, पर आपको भेज दूंगा जो जो मांग रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु माता जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में मेरा हरे कोटि कोटि कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछाकं कटोरेकस्य कृपा सिंधु मुझे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।